Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim and I hope you all are fine and doing well. Today we are going to start lecture number 3 of our chapter number 5, and in this lecture we will achieve two skills under our previous SLO in which we explain the particle theory of matter. तो आज के lecture के अंदर हम अपने दो skills को achieve करेंगे, that is skill 5.3 and skill 5.4. In the first skill we use a particle model of matter to investigate the movement and arrangement of particles in 3 states. और ये स्किल हमारा बेस करता है हमारे प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में परफॉर्म किए थे. अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने उन एक्सपेरिमेंट्स को दोबारा देखना है तो हम इसी वीडियो के नीचे उसका लिंक प्रोवाइडेड होगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके इजीली उन एक्सपेरिमेंट्स को दोबारा से देख सकते हैं. तो हमारा जो स्किल का फर्स्ट सेक्शन है दैट इज़, इसमें हमारा एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम बीकर के अंदर फूड कलर को या फिर इंक के कुछ ड्रॉप्स को डाल के तो मूवमेंट को चेक करते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कीजिए, उस एक्सपेरिमेंट को ज़हन में रखते हुए इन दिए गए क्वेश्चंस के इनके आंसर्स को लिखिए. वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि आपने इनके आंसर्स को लिख लिया होगा. अब हम वेरीफाई करेंगे कि आइधर आपके लिखे गए आंसर्स करेक्ट हैं या नहीं. हमारे पास जो नंबर 1 क्वेश्चन है वो है व्हाई फूड कलर इज स्प्रेडिंग. तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? वेरी गुड. हमारे पास जो फूड कलर है वो इसलिए स्प्रेड हो रहा है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर एंड फूड कलर. आप फूड कलर ले लें या आप इंक का कलर ले लें तो हमारे पास उनके पार्टिकल्स मुसलसल रैंडम मोशन में हैं दैट अलाउ द कलर टू डिफ्यूज थ्रू आउट द वाटर. तो हमारे पास इसका आंसर होगा द कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डिफ्यूजन और देयर स्प्रेडिंग. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि हाउ स्टीरिंग अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स. वी नो दैट व्हेन वी स्टीर द सॉल्यूशन इट कॉजेज द फूड कलर टू स्प्रेड मोर क्विकली एंड इवनली थ्रू आउट द वाटर बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. हमारे स्टीरिंग की वजह से पार्टिकल्स की मूवमेंट इंक्रीज होगी और इस इंक्रीज इन मूवमेंट की वजह से फूड कलर और पानी के हल होने की वजह से मूवमेंट की वजह से उसकी स्टीरिंग अच्छी होगी और वो इजीली डिफ्यूज हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारे पास कि जो नेक्स्ट हमने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसमें हमने 50 ml जिसमें हमने कुछ अमाउंट ली थी सैंड की और कुछ अमाउंट ली थी वाटर की और उनको एक दूसरे के साथ मिक्स किया था. तो उस एक्सपेरिमेंट को ध्यान में रखते हुए आप आंसर कीजिए कि डिड द वॉल्यूम रीच अप टू 100 ml? Can you give the reason? And the second question is, did you observe the air bubbles rising up from the sand? Explain the phenomena. So pause your video for few seconds and quickly note the answers. वेरी गुड. तो अब हम वेरीफाई करेंगे कि आइदर हमारे जो लिखे गए आंसर्स हैं दैट आर करेक्ट और नॉट. तो हमारे पास जो नंबर 1 आंसर है दैट इज नो, द वॉल्यूम डिड नॉट रीच आउट द लिमिट. वाई? इसकी रीज़न हमारे पास ये है क्योंकि सैंड के अंदर जो एयर स्पेसेस हैं पानी उन्हीं एयर स्पेसेस को डिस्प्लेस करेगा और उनकी पोजीशन लेगा, उनकी जगह लेगा और इसी वजह से हमारे पास जो वॉल्यूम है वो 100 ml से एक्सीड नहीं करेगा बिकॉज वाटर फिल्ड द एयर स्पेसेस बिटवीन सैंड पार्टिकल्स. नेक्स्ट है हमारे पास डिड यू ऑब्जर्व एयर बबल्स. तो यस वी डू ऑब्जर्व एयर बबल्स और इसकी रीज़न हमारे पास ये है बिकॉज द वाटर डिस्प्लेस्ड द एयर दैट आर ट्रैप्ड इन द स्पेसेस बिटवीन सैंड पार्टिकल्स. और जब उन सैंड पार्टिकल्स के दरमियान मौजूद स्पेस को एयर वाटर के ड्रॉपलेट्स डिस्प्लेस करेंगे तो इस वजह से हमें फील होता है कि एयर बबल्स उसमें बन रहे हैं और हम इन एयर बबल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं. नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने स्किल 5.4 की तरफ इन विच वी इंटरप्रेट द एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल मैटर बाय ऑब्जर्विंग द डेली लाइफ एग्जाम्पल. तो हम एक एग्जाम्पल को कंसिडर करेंगे और उस एग्जाम्पल को कंसिडर करते हुए हम अपने इस स्किल को अचीव करेंगे. यू कैन इजीली ओपन द स्किल शीट बाय स्कैनिंग द QR कोड. सो डियर स्टूडेंट्स, हियर इज द स्किल शीट. हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए आप एक बीकर लीजिए, उसमें एक लम्प डालिए शुगर का और उसके बाद आप अगर उस शुगर को रहने देंगे और उसके बाद उस पानी को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको उसका टेस्ट कैसा फील होगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं? वेरी गुड, हमें वो स्वीट इन टेस्ट फील होगा. सो हियर आर फ्यू क्वेश्चंस जो आप अपने इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान में रखते हुए इनके आप आंसर्स करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकंड्स एंड क्विकली आंसर दीज 2 क्वेश्चंस.
वेरी गुड। अब हम वेरीफाई करेंगे कि आइदर कि आपके लिखे गए क्वेश्चंस करेक्ट हैं या नहीं। What evidence from the dissolving sugar scenario supports the idea that matter is composed of tiny particles? तो क्विकली मुझे बताइए कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी गुड। हमारे पास जो शुगर इवनली डिसॉल्व होगी पानी के अंदर, दिस डिसॉल्विंग दिस डिफ्यूजन supports the idea that matter is composed of tiny particles. Second हमारे पास क्वेश्चन है कि if sugar particles are too small to see individually, how do we know that they exist on the basis of this experiment? इस एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर आप किस तरह इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि हमारे सॉल्यूशन के अंदर शुगर के पार्टिकल्स मौजूद हैं, क्योंकि हम उनको देख तो नहीं सकते। तो क्या आप मुझे इसका जवाब बता सकते हैं? वेरी गुड। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि हमारे पास शुगर के पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस बिकॉज ऑफ देयर प्रेजेंस इन वाटर कॉजेज द वाटर टू स्वीट टू बिकम स्वीट, और इसीलिए इवन थो वी कैन नॉट सी द इंडिविजुअल पार्टिकल्स, हम इंडिविजुअल पार्टिकल्स को नहीं देख सकते, लेकिन हम जानते हैं कि इन पार्टिकल्स के हल होने की वजह से, इनकी मौजूदगी की वजह से हमारे पास पानी स्वीट हो गया है। एंड दिस रीजन सपोर्ट्स दैट क्वेश्चन, इस अपनी आंसर को ये सपोर्ट करती है, इस क्वेश्चन के आंसर को सपोर्ट करती है कि मैटर टाइनी पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है, और ये हमारे पास इसकी स्वीटनेस ये चीज़ जाहिर कर रही है कि शुगर इज प्रेजेंट इन द वाटर सॉल्यूशन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वो विल डिस्कस द स्टेट्स ऑफ मैटर एंड द पार्टिकल थ्योरी। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।